माला को कैसे फेरना चाहिए नहीं पता। माला, ये उंगली आप देख रहे होंगे, ये उंगली, इस उंगली के माध्यम से माला को ऐसे पकड़ के इस प्रकार से चलाना चाहिए, इस प्रकार से। जैसे लक्ष्मी गुप्त अच्छी रहती है, लक्ष्मी को जो उजागर करता है ना, लक्ष्मी उसको छोड़ के चली जाती है, इसलिए उजागर नहीं करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी आप मदद करो, जरूरत वाले व्यक्ति की मदद करना आवश्यक है। लक्ष्मी को छिपा करके रखो। आपकी गोदरेज या जो लॉकर है ईशान कोण में होना चाहिए, जो पूरब के उल्टे हाथ साइड होता है। वहाँ पर लक्ष्मी चावलों से भरा मोती शंख और लाल कपड़े का आसन बिछा करके लक्ष्मी को स्थान देना चाहिए। उसी प्रकार भजन होता है, जितना छिपा करके भजन करोगे, मन में भजन करोगे, गौमुखी में भजन करोगे, आपको फल बेस्ट मिलेगा, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। दिखा के कर रहे हैं, और भगवान कभी ये नहीं कहते इतना चिल्लाओ, ये इतना वो करो। भगवान गुप्त रूप में भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, लेकिन धर्म का प्रचार तो चिल्लाए बिना हो नहीं सकता, वो भी जरूरी है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह। आत्मा से करो, भाव से करो भगवान की पूजा। तो भजन छिपा करके करना चाहिए। गिन रहे हो ठीक है, लेकिन क्या भगवान को गिन करके अर्पित करना? जितना दे सको। उनका नाम ही सहस्त्रशीर का, हजारों नेत्र वाले, हजारों दृष्टि वाले, हजारों हाथ वाले। जब वो हजारों हाथ से तुझे दे रहा है, तुझे दो हाथों से उनके लिए गिन रहा है, इतना हो गया, उतना हो गया। जितना हो सके उतना कर। प्रभु का भजन कल्याणप्रद है। भजन करने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी उसको संकट नहीं सता सकता, कभी उसको रोग नहीं सता सकता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। यदि जो भगवान की सेवा में लग जाता है तो प्रभु उसकी सेवा में लग जाते हैं। सुदामा जी को देखा होगा, सुदामा जी जब सुदामा जी घर से चले तो उनको एक हिम्मत रही कि मैं द्वारकापुरी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत जल है, ये नदी है कि समुद्र है, इतना पानी देख करके सुदामा जी है गए हो परेशान देख के भारी जल। क्या सोचा था और क्या हो गया मेरे संग। प्रभु को याद किया, प्रभु नौका वाले बन के आ गए, नाव प्रकट हो गई, नाव सामने आ गई और प्रभु ने उनसे भेंट की, सुदामा जी को उस पार लगा दिया। तो प्रभु बस यही कहते हैं, सत्कर्म कर, सत्कर्म कर, उद्यमा सफलस्तोयम्। अच्छा कार्य कर, अच्छा कर्म कर। जब तुम मेरी फिक्र करेगा तो मैं क्यों तेरी फिक्र नहीं करूँगा। मुझे तो दौड़ के आऊँगा, तू एक कदम रखेगा मैं 10 कदम तेरे पास चल करके आऊँगा। हुआ, प्रभु का वो कीर्तन कर रहे और प्रभु प्रकट हो गए, पहुँच गए। संदेह ना करें कि भगवान कहाँ है। यत्र तत्र सर्वत्र, भगवान एक जगह थोड़ी ना है, सभी जगह है। एक ने कहा भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। अरे भैया भगवान होते हैं, भगवान होते हैं तो बता कहाँ है भगवान। सूर्य नारायण प्रकट रूप से है। अरे भैया वो तो
कुछ होगा टेक्नोलॉजी, इसलिए दीपक नहीं माना। प्रभु को महसूस कर, कैसे महसूस होता है। तो संत महात्मा से बातचीत कर रहे थे, तो संत महात्मा ने एक मिला करके चांटा दिया। अरे आपने मुझे चांटा मार दिया और मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, क्यों चांटा क्यों मारा, मैंने तुझको कब मारा। अरे मुझे महसूस हो रहा है कितनी तेज की आगन पड़ रही है, कितनी तेजी से चांटा मारा आपने मुझे। तो संत ने यही कहा कि जैसे कि तुझे चांटा लगा, ये तुझको ही महसूस हुआ, तो उसी अनुसार परमात्मा है, जिसने जिस भाव से उसको देखा उसको उन्होंने दर्शन दे दिए, और किसी ने अभाव से देखा तो उसको दर्शन नहीं दिए। इतने में वो सब समझ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।